वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने और उधार तेल की खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3 अरब मौसूल होंगे। सऊदी रिलीफ पैकेज मिलने की सूरत में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब कैश डिपॉजिट के साथ 1 साल के दौरान रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की मद में $1.2 अरब की फाइनेंसिंग भी फराहम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुआ था। $3 अरब देने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। IMF से मुआहदे पर भी काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जल्द ही मुआशी मुश्किल से निकल आएगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें कम हों तो असरात पहुंचने में 2 माह लगते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जाली ऑडियोज और वीडियोस बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका। अदलिया उसका भरपूर नोटिस ले। इन पर शहादतों को बदलने के केस बनने चाहिए। बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए। टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सजा जो है वो होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी बाकी काम छोड़ के यही काम शुरू कर लीजिए। आपने रसीद देनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे खरीदी। हम सऊदी अरेबिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। $3 बिलियन जो है उन्होंने इसके ऊपर किया है। IMF का मुआहदा जो है वो भी बिल्कुल अपनी आखिरी मराहिल में है। जो मुआशी मुश्किलात हैं उनमें भी इंशाल्लाह ईज आउट होगा जल्द। शुक्र है कि पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुंचता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान ने साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी को रियासत पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया की साख को दागदार करने और मौजूद अदालतों से अवाम के एतमाद को मुतासर करने की मज़मूम कोशिश करार दे दिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के इजलास में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फौरी जुडिशल कमीशन मुकर्रर करने का मुतालबा किया। करारदाद में कहा गया है राना शमीम बहैसियत चीफ जज बार और बेंच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिशें करते रहे। साबिक चीफ जज राना शमीम की वजह से अदालती निज़ाम काफ़ी अरसे डिरेल रहा। 1 साल तक वकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया। वकला ने तारीख में पहली बार सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अहाते में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ धरना दिया, जिसके बाद मौजूद और सीनियर वकला के खिलाफ मकामी थानों में मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज कराए गए और उनके लाइसेंस भी मुअत्तल किए। साबिक चीफ जज राना शमीम के सादिर फैसलों को जुडिशरी में कभी पजीराई नहीं मिली। उनके फैसलों के बाद लोगों ने मजबूरन जिरगा करके अहम मामलात हल किए। साबिक चीफ जज राना शमीम 3 साल तक सरकारी मराद के मजे लेते रहे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के बरखिलाफ अपनी पेंशन भी वसूल की। मौसूफ ने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में खिलाफ कानून कई मुलाजमीन को ग्रेड 18 से 20 में भर्ती कराया, जिसके खिलाफ मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है। हैरत है, राना शमीम ने बाद सुबुकदोशी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया में जाकर बयान हल्फी जमा कराया, जिससे पाकिस्तान की मौजूद अदलिया की साख मजरू हुई। उनका इतने अरसे खामोश रहना किसी भी तरह काबिल फहम नहीं है। करारदाद में कहा गया है कानून इंसाफ की बालादस्ती और हुक्मरानी के लिए वकला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। कानूनी माहिर बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं अरशद मलिक की वीडियो सुना है 12 करोड़ में खरीदी गई है। वीडियोस के जरिए ही अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया होगा। वीडियोस अदालत में पेश नहीं की गई तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। राना शमीम ने जो दिया है बयान हल्फी, लंदन 3 दिन गुजार के फिर भाई के जनाजे, जो जनाजा हो चुका सब कुछ फिर आता है और वहां लंदन जाता है। वो सिर्फ ये एफिडेविट फाइल करने एफिडेविट फाइल करने से पहले मुझे यकीन है कि राना शमीम को मियां साहब ने कहा होगा कि ये आप बयान दें। राना शमीम को ये फैब्रिकेटेड ऑडियो टेप सुनाई होगी, उसको जब सुनाई गई होगी वो शेर बन गया होगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं अरबों के सरकारी इश्तिहारात की बात करते हैं। कायमा कमेटी का इजलास बुलाया है जिसमें 2013 से 2016 तक
KP हुकूमत ने कितने इश्तिहारात दिए और 2018 से 2021 तक वफाक ने किस किस मीडिया हाउसेस को कौन कौन से इश्तिहारात दिए, सबका रिकॉर्ड मंगवा लिया है। अरबों रुपए के इश्तिहार दिए तो मैं कायमा कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए आपने 6 दिसंबर को इजलास भी बुला लिया है जी। उसमें आदिल हमने 2013 से 2018 तक जो इश्तिहारा दिए गए हैं, जिन जिन मीडिया हाउसेस को दिए गए हैं, जितने जितने के दिए गए हैं वो भी मंगवा लिए, रिकॉर्ड मंगवा लिया है। इसी तरह 2013 से 2021 तक KPK में जिसकी हुकूमत PTI की थी उनका भी रिकॉर्ड मंगवाया है और अब का भी मंगवा लिया 2018 से 2021 तक का कि किस किस चैनल को पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, फेडरल में कौन से इश्तिहार दिए गए हैं। ये तो वहाँ तय हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफ्रीका से उभरने वाली कोरोना की नई किस्म से दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। WHO ने कोरोना की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। नए वायरस के बायस जनूबी अफ्रीका समेत 8 ममालिक पर कई मुल्कों ने सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, इंटरनेशनल मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां खत्म करने के बाद PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें ऑपरेट करेगी। जद्दा, मदीना, रियाद, दम्माम और अल-कसीम के लिए परवाजें कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर से रवाना होंगी। PIA ने सऊदी अरब के लिए बुकिंग का आगाज कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को बराह रास्त मुमलिकत में दाखिले की इजाजत दी है। पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में 5 दिन का करंतना करना होगा। सिंध हाई कोर्ट के MPR कॉलोनी बलोच कोट में गैर कानूनी इमारत मिसमार कराने का हुक्म। अदालत ने डायरेक्टर SPCA वेस्ट से 9 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे असगर उमर से। जी असगर। जी, सिंध हाई कोर्ट ने एक अदालत के खिलाफ PRM सोसाइटी में वाक़ इमारत थी जिसपे ग्राउंड प्लस 1 की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ग्राउंड प्लस 5 का स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा कर दिया गया और SPC ने इंकशाफ किया कि इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। अदालत ने हुक्म दिया है कि बिल्डर के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई की जाए और इमारत के गैर कानूनी हिस्सों को गिरा दिया जाए और अगर जरूरत पड़े तो कानून नाफिज करने वाले अदालतों की भी मदद ली जाए। जी, बहुत शुक्रिया। कराची में नस्ला टावर को गिराने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अफरादी कुव्वत भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से। अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? कसीरुल मंजिला इमारत नेस्ला टावर में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। ऑपरेशन में हिकमत अमली तब्दील की गई है। इससे कबल जो है ग्राउंड प्लस 5 पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन अब टॉप फ्लोर पर जो है अफरादी कुव्वत की मदद से ऑपरेशन को जो है शुरू किया गया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि 450 मजदूरों की खिदमत हासिल की गई है, जबकि गुज़श्ता रोज ऑपरेशन में मशीनरी का काम रोक दिया गया था। इस बार मशीनरी की भी खिदमत हासिल कर ली गई है। तहम नुक्से अमन के बाइस जो है नेस्ला टावर के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में गैर कानूनी तौर पर कायम तजोरी हाइट्स के बुकिंग ऑफिस को मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है, जबकि उसके जेर तामीर स्ट्रक्चर को हैवी मशीनरी के जरिए तोड़ा जा रहा है। जी, शेमिनाबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं कि विफाक हुकूमत हो या सिंध हुकूमत या दूसरे इदारे सबको लिख चुके हैं। तामीरात बाकायदा मंजूरी लेकर की जाती हैं, चीज़ों को बेहतर किया जाए। सभी जगह लिख के दिया हुआ है। हमने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमने CM साहब को सब जगहों पे हमने ये लेटर भी लिख रहे हैं। हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की है, हमने इश्तिहार भी दिया है कि अब हम शट डाउन कर रहे हैं, खुदारा अब इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं बेहतर करें जहाँ के ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ हो। उसके बाद हम नस्ला टावर पे आए, हम यहाँ खड़े थे, सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स थे, लाइट इंडस्ट्री के लोग थे, हमारे रियल एस्टेट के लोग थे। अभी तक लोग सारे आ रहे हैं। सलमान भाई खुद यहाँ मौजूद थे, मतलब उन्होंने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ, टैक्स देने वालों के साथ आप किस तरह रवैया कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप शेलिंग कर रहे हैं, आप उनको एक पूरा मन हम खड़े हुए हैं रैली की तरह, एक लोग खड़े हुए हैं उनको आप मार रहे हैं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।
ویلکم بیک. اور آپ کو بتائیں کہ کمبر شہداد کوٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پی ٹی آئی کے مقامی رہنما ثقافت راجپوت کو قتل کر دیا. رانا ثقافت راجپوت اپنی رائس مل میں موجود تھے جہاں انہیں موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. رانا ثقافت کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ کے چانڈکا ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جابر نہ ہو سکے. رانا ثقافت راجپوت رائس مل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. لاڑکانہ میں شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے انتظامی امور بحران کا شکار. اساتذہ اور حکام کے خلاف قانون ایڈیشنل چارجز فرائض سر انجام دینے لگے. رجسٹرار کو 3 سال کے بجائے 1 سال کے کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا. سیکریٹری ریونیو اینڈ بورڈ سندھ نے جامع بے نظیر کی وائس چانسلر کو خط لکھ دیا. ایڈیشنل چارجز سے اساتذہ اور افسران کو فوری ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. دوسری طرف سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سندھ کی اجازت ملنے پر وائس چانسلر جامعہ بے نظیر ڈاکٹر انیلا نے بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی سکھر میں بطور وائس چانسلر ملازمت کے لیے درخواست دے دی ہے. بہاول میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. متاثرہ خاتون کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا. بہاول میں ریلوے کالونی سے شادی شدہ خاتون کو اغوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. پولیس نے متاثرہ خاتون کے بیان پر 7 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. ڈی پی او کا کہنا ہے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو اس کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچائے گی. ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پہ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آئندہ اس قبضے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا اور ابھی کیا کیا جا رہا ہے اس زمین کا. یہ جس محکمے کی زمین تھی انہی محکموں کو ظاہر ہے کہ واپس دی گئی ہے. جو جنگلات کی زمین ہے اس پہ جنگلات دوبارہ لگائے جائیں گے. جو محکمہ اوقاف کی زمین ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے ان کے پاس تھی. یہ بہت ضروری ہے کہ ان زمینوں پہ دوبارہ قبضہ نہ ہو اور اس سلسلے میں 2-3 چیزیں ہم کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ زمین پہ قبضے کا ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے اور یہ چیز اب سرکاری ریکارڈ کا پارٹ ہے کہ ان زمینوں پہ پہلے قبضہ تھا. اس تاریخ کو چھڑوایا گیا ہے اور اب اس کے بعد اگر ہوگا تو وہ ظاہر ہوگا کہ کس دور حکومت میں ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا گیا ہے. ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کی ہے, تمام زمینوں کے جیو ٹیگ کیا ہے اور ایک لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے جس سے ان کی جو حالت ہے وہ ٹریک ہو رہی ہے. اور تیسری اور سب آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے ملاقات کی ہے اور انہیں ذاتی مصروفیات کی باعث وزارت سے مستعفی ہونے کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے. عثمان بزدار نے کہا ہے کہ آپ پارٹی کا اثاثہ ہیں, آپ کی خدمات قابل قدر ہیں, آپ نے بطور سینئر وزیر اور وزیر خوراک ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا. سپریم کورٹ نے بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز پھیلانے والے ملزم عمر خان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. عدالت نے ٹرائل کورٹ کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیا. عدالت نے کہا چائلڈ پورنوگرافی بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی بڑی وجہ ہے. چائلڈ پورنوگرافی بچوں کے مستقبل اور اخلاقیات کے لیے سنگین خطرہ ہے. اس بڑھتے خطرے سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا. ملزم عمر خان کے خلاف ایف آئی اے ایبٹ آباد نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।